अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त मैं मेन सलीमी चौक से मुल्क का अल्फता ग्राउंड के अंदर मौजूद हूं, जहां बेंजीन इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। धूप भी निकलती है, बारिश भी होती है, लेकिन मेरे अकम में देख सकते हैं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है खुले आसमान तले मौजूद है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरफ से निगहबान राशन प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन उसके तहत शुरू होने वाले राशन के तहत ख़वातीन को, लोगों को घर में जाके राशन तकसीम किया जा रहा है। लेकिन उसके तहत रजिस्ट्रेशन का जो अमल है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। लोगों ने कहा जी हम रजिस्टर नहीं है। तो ये बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं, मेरे अकम में सारे शाहजेब ज़रा घुमा के दिखाते हैं, फुटेज में भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं यहाँ मौजूद हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका बकौल जो उनके जवाज़ होगा वो आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन वजह यह है कि बड़ी तादाद में जब निगहबान प्रोग्राम चला है तो वो कैसे तकसीम हो रहा है। मैंने इस हवाले से AC सिटी फैसलाबाद से प्रोग्राम का वक्त बनाया, लेकिन मेरे ख्याल में मौसूफ़ DC साहब के साथ बादशाह सलामत के साथ चक्कर लगाने में ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो बादशाह सलामत भी ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब को साफ़ सुथरा पंजाब दिखाना चाहते हैं। ये रश वाली लाइनें सिर्फ एक नहीं है, यूनियन कौंसिल की हद तक भी हमें बेशतर शिकायत मौसूल हुई। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप इंतज़ामिया अपना अच्छा काम जो आप कर रहे हैं राशन तकसीम का, वो हमें दिखा दें। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को आप ये दिखा रहे हैं कि हम राशन बड़ा अच्छा तकसीम कर रहे हैं, लेकिन आवाम ज़लील और रुस्वा और ख्वार हो रही है, जो कि हमारा काम है। एक वॉच डॉग होने की सोसाइटी होने के नाते हम हर चीज़ जो है आप तक पहुँचाते हैं। प्रोग्राम में आगे चलूँगा और इनकी बात आप तक पहुँचाऊँगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते सबसे पहले मरीम रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारी रिपोर्टर जो इसको कवर करिए। मरीम, ये वजह है क्या ख़वातीन का इतना रश है? वो अपना जवाज़ पेश कर रहे हैं कि हमारे पास 600 की गुंजाइश, हम रजिस्टर करते हैं, साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन इन ख़वातीन को ये तक मालूम नहीं है कि जब रजिस्टर्ड होंगी तो इस राशन प्रोग्राम में तो कुछ मिलने वाला नहीं, 4 माह बाद कुछ मिलना है। तो फिर मेरे लिए तो वो एक सवाल और जवाब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर इनको क्यों लाइनों में लगाया जा रहा है, या इनको आगाह नहीं किया जा रहा, या जो राशन तकसीम हो रहा है उसका क्या लाहे अमल है, वो भी हमें वैसे तकसीम होता नज़र नहीं आ रहा। यूनियन कौंसिल में भी रश लगे हुए हैं, DC साहब और जो मुतलका इंतज़ामिया है वो सब अच्छा दिखाने के लिए पता नहीं किसको क्या दिखा रहे हैं, मेरी भी समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल भाई, यहाँ पर ख़वातीन का इंदराज करवाने का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। और जब से पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि राशन तकसीम किया जाएगा और जिनका इंदराज है बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट में, उनको निगहबान जो राशन तकसीम के ज़रूर वो किया जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि सिर्फ उनको मिल रहा है जिनका इंदराज हो चुका है, जिनको मैसेज आ चुका है, जिन्होंने अपना वेरीफाई वहाँ से करवा लिया है कि हम वाकई ही इस राशन को ले सकते हैं। जो यहाँ पर ख़वातीन आई हैं, मैं समझती हूँ कि हम ये मैसेज देने में, हुकूमत मैसेज देने में नाकाम हुई है कि ख़वातीन को पता ही नहीं है कि इंदराज जो है वो सिर्फ उनका होगा या उनको राशन मिलेगा। कैटेगरी क्या है, ये इसीलिए मैंने इस हिसाब से कहा था कि हम प्रोग्राम एक अरेंज करवा दें ताकि हमें भी, हम लोगों को दिखा सकें, जितनी ख़वातीन इनको TV के ज़रिए दिखा सकें कि आप बांट कैसे रही हैं, ताकि इनको थोड़ा सुकून हो जाए, ये भी घरों में बैठ जाएँ। हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, ये ऐसे ज़लील और रुस्वा ना हो। ख़वातीन का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से आई हुई है, बल्कि यहाँ के अमले का कहना है कि रात 2 बजे ख़वातीन यहाँ के बैठ जाती हैं सिर्फ इसलिए कि जब पहले दरवाज़ा खुले, सबसे पहली बारी हमारी आए तो हम लोग यहाँ से करवा के जा सकें। इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग इस वक्त इंफॉर्मेशन सही से नहीं दे पा रहे। ख़वातीन को पता ही नहीं है कि इंदराज का सिलसिला किस तरह से शुरू होगा, उसकी क्या कैटेगरी है। कई बार ऐसे होता है कि ख़वातीन 6 से चक्कर लगा लेती हैं और उनको पता नहीं होता कि उनको डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए, क्योंकि सही से इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुँचाई जा रही होती। और जैसे कि आपने कहा कि 4 माह बाद उनको कुछ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं मिलेगा। 4 माह के बाद उनको पता चलेगा कि उनका इंदराज हो गया है और अगले रमज़ान में, जो कि पता नहीं हुकूमत रहती है कि नहीं रहती, तो वो उन तक वो राशन पहुंच सकेगा। लेकिन अभी सिर्फ उन ख़वातीन को राशन पहुंच रहा है जिनका इंदराज हो चुके हैं, उन ख़ानदानों तक पहुंच रहा है। अदरवाइज़ मुश्किल है कि वो ख़वातीन जो अब इंदराज करवा रही हैं उनको कुछ मिल सके। यहाँ पे अब सिर्फ एक जम्मे गफ़ीर हमें ख़वातीन का यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, उनको धक्के भी मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद हमें राशन। ये 2-3 ट्रक किस लिए खड़े किए हैं? ये मुझे लगता है कि ट्रक सिर्फ इसलिए खड़े कर दिए गए हैं कि शायद यहाँ पर वो आवाम आके खड़ी हो सके। ये तो फिर ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि इनको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बल्कि ट्रक ना खड़े हो तो इनको थोड़ा सुकून हो जाए। बिल्कुल, एक खातून मेरे पास उनका मैंने इंदराज करा आ रही है, मुझे बताएं फटाफट मेरा कब पैसे आएंगे। तो मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा कि आपका 4 माह बाद ये काम होगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए अहल हैं भी कि नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी सामने नज़र आती है। कई बार ऐसे लोग हैं जो एक घर के अंदर रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, वो इंदराज करवा के जाते हैं और इस आस से कि शायद हमें कुछ मिलेगा, लेकिन 4 माह बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं जी वो अहल ही नहीं है। ये भी एक कैटेगरी अजीब सी जो है वो सामने आई है। तो ये इस बारे में गौर करने की बड़ी ज़रूरत है कि फरमाइशी प्रोग्राम भी यहाँ पे कुछ लोगों के नज़र आते हैं हमें कि वो फरमाइश करते हैं कि जी हमने अंदर जाना है, वो जाते हैं और उसके बाद फिर यानी कि ऐसा भी चल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे चल रहा है। बल्कि ख़वातीन से आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पे कि मसला भी यहाँ पर हो रहा है। ये है, मैं मकसद ये था कि आने का आज प्रोग्राम मेरा ये था कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ है
तो लोगों को राशन कैसे मिल रहा है। निगरान राशन के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक खूबसूरत तस्वीर थैले के ऊपर लगी हुई है। आया लोगों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं। अगर रमज़ान बाज़ार इस बार नहीं लगे हुए तो लोग, ये ख़वातीन बड़ी तादाद में जो इसलिए चक्कर में, अगर रमज़ान बाज़ार लगा दी जाते इनको सस्ती अशिया वहाँ से मिल जाती। ये बिलाशुबा यहाँ लाइनों में लगते। लेकिन ख़वातीन से बात करें, अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? मैं मਲਖਾਲੇ ਪੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲਿਓਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਫਰਮ ਲਿਆਓ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ 2 ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਖੜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਂਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੱਲਕ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਮਾਹ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ 4 ਮਾਹ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਵੱਸਰ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੋ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੱਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम, कित्थों आए हो बाबा जी? ਹਾਂਜੀ 23 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ? ਇਧਰ ਬਾਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ? ਤੇ ਇਸ 8-8000 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਮਾਰੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਪਤਾ ਸੋਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आपके पास, आप थोड़ा आगे आ जाए। ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹਲੇ? ਹਾਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं कोई नहीं, बस मैं मेरे 2 बच्चियां, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेरे मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं आपकी बारी आगे देखें, मैं अगली की बाकियों की बनती है। अस्सलाम वालेकुम। और तो सवेर ते कहाँ आके से 6 आए? बजे बैठे हुए हैं ते आ बच्चे छोटे छोटे लेके बच्चे तंग आ गए आ। बिल्ला किराया ने पीसिया पिया वा, हम गरीब हाँ, आवाम ये किसी ने अच्छी बात ते मेरे पैसे मैं थोड़े को लाना है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਲੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਆ ਗਈ। फिर ऐलान कहाँ हुआ है? ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਜ ਕਰਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਣ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਗਿਆਈ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਐਂਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ।
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂ? ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਸਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਟੱਬਰ ਵਾਲਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। बिल्कुल, इनकी बात इस मैं आपके पास आता हूँ, इसलिए बात सही है कि एक बंदे का 32,000 वो जैसे 18,000 है, जब उसकी सकत से चीज़ें बाहर हो जाएंगी तो उससे बिल नहीं अदा किया जाएगा। अगर बिजली का बिल और गैस सस्ती हो जाए, यकीनन तौर पे ये अपनी तलब और रसद जो है पूरी कर सकेंगे, जिस बिना के ऊपर इनके लिए रमज़ान बाजार या कोई भी सस्ती चीज़ अफोर्डेबल हो जाएगी और ये लाइनों में लग कर राशन या इन चीज़ों के लिए ज़िले ख्वार नहीं होंगे। देखें, सबकी माएँ बहनें आप जा भी रही हैं, लोगों से प्यार भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ ख़वातीन के साथ फैसलाबाद के अंदर ये आपकी फैसलाबाद की इंतज़ामिया जो मरीम नवाज़ साहिबा वो इस वक्त सिर्फ साफ़ सुथरा पंजाब बनाने में लगी हुई है, और वो भी साफ़ सुथरा पंजाब नहीं हो रहा। फैसलाबाद में गंदगी है, गलाजत है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ कहाँ गंदगी है। रेलवे कॉलोनी दिखाई, वहाँ भी गंदगी पड़ी है। आपको गुलिस्तान कॉलोनी दिखाई, वहाँ भी गंदगी पड़ी है। ये सिर्फ कुछ चौकों चौराहों में कूड़ा उठा कर आपको तस्वीरें भेजी जा रही हैं कि फैसलाबाद बड़ा साफ़ हो गया है। यही वजह है कि फैसलाबाद की आवाम ने नून लीग के साथ अपनी इजहार नफरत भी की। मेरे ख्याल में अभी भी आपको यहाँ अपनी खुद निगरानी में कुछ काम करवाना होगा, क्योंकि इंतज़ामिया इस हवाले से बहुत हद तक फेल हो चुकी है। क्योंकि ये ख़वातीन अगर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ 17 काउंटर बढ़ा दिए जा सकते हैं, लेकिन बिलाशुबा ये 22 जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, ये वफाकी गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप लोग किस तहत राशन तकसीम कर रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। बहुत सारी शिकायत आई, मैंने एक हफ्ते तक इंतज़ार किया, फिर प्रोग्राम करने आया कि इनका मौक़िफ़ आपके सामने लाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन का रश है, हजूम है, ख़वातीन बात करना चाहती हैं। मैं प्रोग्राम के तवज्जो सिर्फ आज का पैगाम इन ख़वातीन का मरीम नवाज़ के पास पहुँचा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने राशन के लिए कोई भी सिस्टम बनाया है तो यहाँ अब बिलाशुबा आपकी हर गाड़ी घर बाज़ारों में जा रही है, एक दो गाड़ियाँ यहाँ भेजें, एक दो नहीं तो स्टाफ भेजें, ताकि अगर ये मेरी माँ मौजूद है, इनका आईडी कार्ड चेक किया जाए। अगर इनका नाम मौजूद है तो इनको मुतलका इलाके में, क्योंकि ये बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मालूम है ये 22 जो है बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये वफाक का प्रोजेक्ट है, सूबे का नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ रजिस्टर्ड हैं, इनका डेटा आपके पास मौजूद है, तो इनको इतला की जाए कि फ़लाँ यूनियन कौंसिल में आपको राशन मिलेगा, आप वहाँ जा सकती है। अगर नहीं है तो भी इनको इतला दें, ताकि ये किसी तौर पर भी जो है वो धक्का पेल और इस मुसीबत का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। 15 साल हो गया मेरा मियाँ मजदूर आ, मंजे ते बैठा हुआ, कोई कोशिश नहीं कर सकता। तो मैं किसी की मिहनत करती, मेरे कित्थों आए हो? फैसला दो नंबर ग्राम। तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? नहीं राशन कोई नहीं मेरा सोते बहुत, मैं कितनी बार आई इतराज करूँ, मैं इतराज नहीं, दफ्तर गए, यूनियन कौंसिल के ऐलान भी हुए, महल्ले गलियां जी अपना आके चेक कर लो। मैं आपके पास आता हूँ। कोई नहीं मेरा इतराज नहीं होता। मैं इतने तीसरी बार आ गई, मैं इतराज नहीं की कहंदे फड़े नहीं, काटे नहीं फड़े, सुबह 6:30 बजे आए हुए, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 600 ਫੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਫੜਨੇ, बस ਹੁਣ नहीं फड़े इन्होंने, मेरे पास पता ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 600 ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ। आपको तो पता नहीं, मेरे साल से अच्छा 6 बजे आए हुए हैं, सन तो कुछ नहीं मिला। ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? 12,000 रुपये उदो मिले सी जो लॉकडाउन में, मुड़ के नहीं कोई भी पैसा मिले। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? वो तो साढ़े वास्ते कोई आसानियां करनी, कोई पैसे साढ़े लग जाने, असं पैसे अपने लिए कोई मेरी चीज़ मिल जाए किसी ने, सानू भी नहीं मिलती, कोई नहीं मिलती। मजदूरी करती हैं, तकलीफ वो तो मजदूर आ, मंजे ते बैठा मेरा मियां। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? मैं आंटी आगे बड़ी बड़ी बात करें अपनी। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਮਾਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਆਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜੱਜੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੂਲ ਦੇ ਆ ਨਾ,
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਕੋਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ सुलेमानी कॉलोनी खजूर वाली गली 11 नंबर ये कन्फर्म है हाँ जी तो जी मरीम नवाज साहबा ये तो कन्फर्म है इन्होंने गली बाजार गली हर चीज़ बता दी मैं आपके पास आता हूँ ज़रा थोड़ी जगह छोड़ दें मेहरबानी ज़रा थोड़ा खुला कर दें ताकि मैं आपकी बात अपनी माओ बहनों की सुन सकूँ इन्होंने सुलेमानी कॉलोनी और पूरा खजूर वाली गली सारा एड्रेस बताया है मेरे ख्याल में ये शर्मनाक वाक़या है इंतज़ामिया के लिए जो मरीम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि इंतज़ाम ये घरों में मिल रहे हैं लेकिन फैसलाबाद की इंतज़ामिया लोगों को सियासी डेरों पे क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स का बाकायदा कोड नंबर याद हैं मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ लोगों को यूनियन काउंसिल सियासी नून लीग के डेरों पे जो कि मरीम नवाज ने खुद कहा था कि जिसने मुझे वोट नहीं भी डाला उसको भी ये राशन मिलेगा लेकिन सियासी डेरों पे बुलाकर उनकी इस्तेसाल भी किया जा रहा है और उनको राशन वहाँ चेक करके दिया जा रहा है जो उन्होंने प्रूफ दे दिया मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि प्रूफ आया तो फिर मैंने साथ कोट किया बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं आप थोड़ा अच्छा आप सब मेरा बंदा काम नहीं करता मेरी बच्ची बीएस करती है ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਸਨ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ राशन चेक करन गए तुसीं ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਇਆ नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਹ ਜਵੇਰੀ ਟਾਊਨ ਮਾਈ ਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟਾਊਨ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਆਗੇ ਆ ਜਾਏ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟਾਊਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ यानी कि दरवाजे पे नहीं दिता जा ਨਹੀਂ रहा ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ चलो बस एक मिनट हाँ जी एक मिनट ज़रा बारी पर देखें आपकी बात सुनिए अब दूसरों की भी हक बनता है ना अस्सलाम वालेकुम भाई अपने छोटे छोटे बच्चे छड़ के आए हैं अपने रोटियां आनियां खर्चे जेड़े कट के किराए ला के आने हैं जाने हैं इन्हों की कितने ये 12 महीना थे खुले आ आइयो तो जाइयो साला करन आने हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ मैं थोड़ी देखें उनकी बात हो लेने पहले आने थे साडी केयर कौन सुनने वाला होगा रब की जात तो सिवा साडा कोई नहीं तो सुनने वाला होगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आनी अजी 4 दिन हो गए मैं अपने बच्चे छोटे छोटे छड़ के पीछे रोने कोई देखिए आप मेरी माँ की उम्र की हैं और मेरे लिए माँ के रुतबे के बराबर हैं इनका भी मैं हम अमले को भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम कहेंगे इंतजामिया जिन्होंने मामला बनाए ये कानून बनाए ना सामने बैठे तो पीछे से उठा लेते वो जो पीछे से सीधे करती रहती तो आगे से उठा लेते आगे वाले बैठते तो उधर से उठा लेते आप पैगाम दे हुकूमत को क्या देना चाहती हैं बड़े प्यार से इतनी मजबूर होके आती हैं किराया लगाती हैं अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं पता नहीं किस तरह वो बिल्कुल रोते हैं हमारी बारियां जो होती हैं कवर करें मसले को जल्दी जल्दी बनाए उनको रवाना करें कहते हैं कि 12 माह ही खुला है यहाँ आइए जाइए हम सैर करने आते हैं यहाँ पे बिल्कुल जी ये इनका सही है कि राशन जो है मैं राशन के हवाले से पूछ रहा हूँ महंगाई के हवाले से पूछ रहे हैं प्रोग्राम आज मैंने करना था कि अशिया खुर्दनोई रमज़ान शुरू हुआ हर चीज़ एक हफ्ते के अंदर फ़ी किलो 100 रुपया महंगी हो चुकी है प्याज की बात करें 150 से 300 क्रॉस कर गई 150 रुपया महंगा हो गया टमाटर देखें एक दिन में 20 रुपए किलो और जवाब ये दिया जाता है तलब और रसद क्या सिर्फ तलब और रसद फैसलाबाद या पंजाब या पाकिस्तान के अंदर है पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान आता है चीज़ें सस्ती होती हैं लेकिन हमारे रमज़ान आने के साथ ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं ये ख़वातीन बड़े उन्होंने अच्छे अंदाज में ये जुमला बोला कि हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है ये टैक्स भी देते हैं बिजली के अंदर भी टैक्स दे रहे हैं गैस के अंदर भी दे रहे हैं वासा के बिलों में भी दे रहे हैं पेट्रोल की मद में भी दे रहे हैं किरायों की मद में भी दे रहे हैं फिर आखिरकार इनको इनकी दहलीज़ के ऊपर सहूलियात क्यों मुयसर नहीं आती रमज़ान बाज़ार चलते थे चीज़ें सस्ती मिलती थी फिर लगा दें आवाम को यहाँ लाइनों में लगना ना पड़े वो अपने अपने मुतलका इलाके में रमज़ान बाज़ार जाएँ कोई 10-20 रुपये जो चीज़ सस्ती मिलती है जो कि अमूमन मिला करती थी जैसे आटा भी मिलता था वहाँ ये लोग जाएँ वहाँ जाके कुछ सस्ती चीज़ ख़रीदें ताकि रमज़ान के माह सियाम के बाबरकत अयाम के अंदर ये बेहतर और ख़ास तौर पर रहमतों बड़े महीने को एंजॉय कर सकें ना कि अजियत के साथ गुजारें रोज़े की हालत में आज मौसम अच्छा है कल फिर गर्मी होगी ये ऑफ एंड ऑन चीज़ें चलती रहेंगी बारिश आती है मौजूद हैं ना कोई टेंट का निज़ाम है ना कोई छत है और खुले आसमान तले इनको छोड़ा हुआ है ये बड़ी अलमनाक चीज़ें हैं एक ब्रेक लेंगे मैं दोबारा हाजिर होता हूँ वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं यकीन मानिए यहाँ हिलने की भी जगह मुयस्सर नहीं इसलिए मैं वहीं मौजूद
ब्रेक से वापस आता हूँ, ताकि मेरी कोशिश सिर्फ एक है, मैंने प्रोग्राम आज सिर्फ एक ब्रेक यहाँ से करनी थी। मेरा इरादा था कुछ बाज़ारों में जाके, गलियों बाज़ारों में जड़ांवाला और हमारी तहसील तांदरावाला समुंदरी से कुछ लोगों को अपने ओएसआस को लूँगा कि वहाँ के हालात वो हमारे साथ ही मौजूद होंगे, वो हमें अपडेट करेंगे वहाँ सूरत हाल क्या है, वहाँ लोगों के लिए रमज़ान बाज़ार जो एक लगाए गए हैं, या लोगों को राशन की मद के अंदर या महंगाई की मद में क्या सहूलियत मुयसर है। लेकिन यहाँ मुझे टाइम इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा, आप वज़ीर आला, आपने कहा ख़वातीन का इस्तेसाल नहीं होगा, हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद करी है, कमिश्नर फैसलाबाद खातून है सिल्वत सही साहिबा, लेकिन फिर भी हो रहा है। अफसोस की बात है, ख़वातीन एक लंबी कतारों के अंदर मजमे की, शाज़ेब ज़रा कैमरा अप करके दोबारा से पैन करके दिखा दें कि किस हद तक बड़ी तादाद में ख़वातीन का जो जमे गफ़ीर है वह इसमें मौजूद है, जो कि कम व बेश 1000 से ज़ायद की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद अपने हक़ के लिए हैं कि हम अगर टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो कोई चीज़ अगर लगाई जाती है, ऐलान किया जाता है, तो उनको भी उनका राइट मिले जाए। ख़वातीन मौजूद हैं बारी बारी। मैं खुद जी अम्मा जी बोलूँ। भाई पुत्र मेरा ना बंदा 1.5 बाल बंद हैगा, मजबूर हाँ, सानू राशन भी नहीं मिलता, साडी गली च 12 घरां नूं मिलिया है। शहर क्या शर्तें मिले हैं? सर शमीर तो आए हो? हाँ सैर समीर तो आए हैं, ਉਹ ਬਾਬੇ ਰੰਗਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਿਜਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ 1.5 ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰਾ, बहुत गरीब हाँ, बहुत मजबूर है सारे जितनी दूसरे। मैं आपकी बात सुन ली अब जी, आप मैं आपकी सुनता हूँ। 8 ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾ ਲੈ ਸਕਣੀ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ। 81 ਗਾ बेचूंगा। 81 गा से आए हैं। हाँ जी अस्सलामुअलैकुम जी सर, मैं बेवा औरतां, मेरी 8 बेटियां ने, एक मेरा बेटा, मेरा मियाँ फोत हो गया, 7 साल हो गए ने, मैनू राशन नहीं मिलता। आपकी गली मोहल्ला कहाँ से आई हैं? मैं उम्र टाउन से आई हूँ, 13 नंबर गली। अच्छा, आपके इर्द गिर्द किसी को मिला राशन? जी। कितने घरों को मिला? ये नहीं मैंने देखा जाता। नहीं मिला है? कैसे मिला? घरों में मिला या जाना पड़ा उन्हें? मीन कोटो थे ना, जिबे तक मौके डेरे च मिले। किहदे डेरे ते? जिबे तक मौके ते। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ? जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ मिलना? हाँ जी, नहीं मैं गई, उन्होंने मैनू नहीं देता। तो उन्होंने देता? जी बाजी। मैं जिला कौंसिल में गई हूँ इधर, जहाँ हमारा राशन लगा था। जब हम गए तो उन्होंने कहा था आपका डेटा इधर मौजूद नहीं है। आपको पता, जब हम वोट डालने गए तो वहाँ हमारा पुरखों का डेटा भी मौजूद था, मेरे ससुर का, मेरे मियाँ का, सब का। तो जब जिला कौंसिल में गए राशन लेने गए तो उन्होंने कहा इधर आपका डेटा नहीं। फिर 10-15 दिन हमारा डेटा कैसे गायब हो गया? इनके जो बड़े आप किस इलाके से आई हैं? हम गाजियाबाद से। वहाँ राशन मिला? नहीं, किसी को भी नहीं मिला? किसी को अभी तक नहीं मिला। और जब बड़े इनका बिल माफ होते हैं, क्यों हम इनका बिल क्यों भरे? उनको भी बिल, वो भी अपना बिल पे करें। जब मस्जिदों के बिल आते हैं, उनको बिल क्यों नहीं आते? वो जो बड़े लोग हैं उनको बिल क्यों नहीं आते? उनके घरों में मस्जिदों का बिल आते हैं, क्यों? उनका भी फिर बंद करें। उनका भी बंद करें, बिल्कुल। बिल बंद करें। आप आगे आ जाए, आपकी रसीद कोई दिखा रही है बाजी, जरा 2 मिनट जगह दी। ये क्या दिखा? 1 मिनट जरा मैं इनकी बात सुन लूँ। अहल करने के लिए दी थी पर्ची, ये 7 आबिद शरीफ नमाज। हाँ, ये क्या है? वोट डाली हमने। अच्छा, हमने कार्ड दिया आपको, हमें कार्ड दिया कि ये ना वोट डालनी है। नहीं, ये किस चीज़ की रसीद है आपकी? ये अहल करने की तस्वीर है। तो आप अहल हो गई हैं? नहीं हुई। तो ये तो आपका लिखा हुआ, आपकी दरख्वास्त मसूल, आपकी दरख्वास्त नंबर आप जल्द फराहम करदा, मोबाइल पर आपसे रब्ता करेंगे। मैंने किया, वो कह रहे आप अहल नहीं, ये राशन कार्ड है, 20,000 का राशन 12,000 में मिल रहा है। आप 12,000 का राशन लें और आप 8,000 ना बचत है। हम कहाँ से 12,000 लेके, बच्चे फारिग फिर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मियाँ मेरा मार्क्स माल बेच रहा है, कैसे गुजारा करे? किराए के मकान है। तो इन्होंने कहा आपके इलाके में राशन मिला? सबको मिला। अरफान शबान गुल की काफ़ी औरतों ने लिया, जो उनकी जाती है ना। तो कैसे मिला उनको? यही है, दरवाजों पे आया? नहीं, किसी भी दरवाजों पे नहीं मिला। बहुत ज्यादा रश है, इतना रश है कि धक्कम धक्का ऐसे ही आ जाते। फोटो कॉपी ना लेकर मिले। एक पैगाम हम आप मैं पहले उनकी बात सुन लेंगे। शनाख्ती कार्ड लेते, आप नहीं आए, आप चले जाए, आप अहल आप ले लें, बस कोई पर्ची कोई रसीद नहीं देते, सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख रहे हैं। आप अहल आप आ जाए, आप नहीं अहल आप चले जाए। ये पता नहीं कहाँ हमें जाना पड़ता है, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अच्छा, रजिस्टर है, आप उनको रजिस्टर चलने दें, इतना रश नहीं होगा।
अगर आपने उनको दोबारा रिपीट अगर करना रजिस्टर तो फिर आप इस तरह मराकज 5-7 से 10 शाखें आप बनवाएं। इस ये आपको ये सब कुछ ये इसी वजह से कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना आप। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए जी। कहाँ से आई पहले ये बता दें। छोटे नासी से मेरे 4 बच्चे ना बहुत मजबूर, मेरा एक बच्चा हॉस्पिटल में, जो दवाई भी लेते हैं वो भी कहते हैं बाहर से लो, दवाई भी है बाहर से लो, 4 महीनों में इधर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा यहाँ राशन। जी हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम गरीब लोग हैं। कहाँ से आई हैं? जलाल टाउन से गरीब लोग हैं। आपके मोहल्ले में किसी को राशन मिला? नहीं, हमारे मोहल्ले में किसी को भी नहीं मिला। क्या आप कहीं गए नहीं वहाँ, आपने पूछा नहीं? नहीं, हम गए थे मस्जिदपुरे में, उन्होंने कहा तुम अहल नहीं हो। तुम अहल नहीं हो, ये एक हर तरफ से ये बात सुने। और यहाँ एक हर ज़ुबान ज़द आम एक चीज़ है कि जब ये जाती हैं तो इनको अहल नहीं करा दिया जा रहा, लेकिन जबकि जो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की टीम जो है वो दरवाजे पर जाती है और वहाँ से ID कार्ड चेक करती है। एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जो अहल है उसको थैला पकड़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ की ख़वातीन का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है, मन मर्ज़ी के साथ थैले तकसीम किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वैसे की जा रही है जैसे होनी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करें, जहां आपने एक साफ़ शफाफ और अच्छी चीज़, मैं इसे अच्छी इसलिए कहता हूं कि लोगों की दहलीज़ के ऊपर उनकी हक़ जो है वो पहुंचना बिल्कुल अच्छी चीज़ है। रमज़ान बाज़ार आपने नहीं लगाए, लेकिन रमज़ान बाज़ार लगाते या रमज़ान बाज़ारों के पॉइंट्स बना देते, एटलीस्ट पूरे शहर में जितने रमज़ान बाज़ार होते हैं वहाँ इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अमल लगा दी जाए। बहुत सारे हल मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें। 3 खरब यानी कि 350 अरब का बजट आप लोगों ने एक माह का मंजूर किया है, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री बजट के अंदर ये सब कुछ शामिल है, राशन शामिल है। तो फिर वो किसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? 67 लाख से ज़ायद बैग्स बनते हैं, 67 लाख से ज़ायद बैग्स पंजाब में, 3 लाख से ज़ायद फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बन रहे हैं बैग, जो कि अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक अनाउंस हुए हैं, लेकिन फिर आखिरकार उनको तकसीम कैसे किया जा रहा है, उनका लाहे अमल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि इस पर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए हो? कित्थे ऐलान, एक मिनट आ जाओ, कित्थे ऐलान होया? ਕਾਦਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕੱਢਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਖੇਤ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵੋ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਵੋ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਦੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 600 ਕਾਰਡ ਕਿਹਦੇ ਫੜੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਅਹਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਲਾਜੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਬੱਚੇ आमीन आमीन। इन्होंने एक बड़ा, जी जी आप आखिर में बोलें। कहाँ से आई हैं? मैं मोहल्ला वैष्णनगर से आई, मोहल्ला वैष्णनगर से, शालीमार से। जो बेवा औरतें हैं उनका कोई हक नहीं है, ठीक है, मेरे मियाँ भी नहीं, मेरी 4 लड़कियाँ, ठीक है। जब हम लोग आते हैं धक्के मारते हैं, ये मतलब नहीं है लोगों का, नहीं आप लोग दे सकते, कोई आसानी हमारे लिए पेश करे, कोई गुंजाइश पेश करे कि हम आसानी से अपनी राशन ले सके। इसका ये मतलब नहीं है जो मौजूद से उनकी बेइज्जती की जाए, उनको धक्के दिए जाए। इनके घर में माँ बहन नहीं ऐसा करना चाहते तो बिल्कुल नहीं दे। हमारे लिए कोई सहूलत पैदा करे कि हम घर में मिले सहूलत, हम अपनी बच्चियों के साथ घर में बैठ के कोई काम कर सकें। या अगर आपके पास ये भी नहीं है, हमें राशन सस्ता कर दिया जाए कि हम अपने पॉकेट से खुद जाके खरीदें। लोगों की मिन्नतें करने। मरीम नवाज साहिबा ने एक जुमला बोला, किसी का इस्तेसाल ना हो, धक्के ना मिले, इनके घरों तक पहुँचे, नहीं पहुँच रहा। आप उनको पैगाम दें फिर आखिर पे प्रोग्राम। जो बेवा होते हैं उसको धक्के मारते हैं, कहते हैं हम लोगों ने बेवा किया, यहाँ पे मरने पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है, गरीब लोग हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हम कैसे पालें उनको। बिल्कुल, इन्होंने एक जुमला बोला, इन्होंने कहा जी यहाँ अभी तक जो वादे वईद किए गए वैसी चीज़ें नहीं मिल रही। मैं यहाँ से प्रोग्राम से आगे चलूँगा। मैंने जड़ा वाला
तांदा वाला और समुद्री के OSR हमारे साथ मौजूद हैं। उनका चंक आपके सामने रखूँगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वहाँ बाज़ारों के अंदर जो होने वाली हुशरबा महंगाई है उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ यकीन तौर पर मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो ज़लील रुस्वा हो रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा आप बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, होंगी भी, आप बहुत अच्छा काम कर भी रही होंगी, आपके बकौल आप सब कुछ नेक नीयत से कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया चीज़ें आगे वैसे नहीं पहुंचा पा रही। आप इसमें कसूरवार होंगी क्योंकि लोग आपको, ख़वातीन आपको कसूरवार ठहरा रही हैं और डेरों के ऊपर चीज़ों को बांटा जा रहा है जिसमें यकीनन तौर पर लोगों का इस्तेसाल और हकदारों का हक उनको नहीं दिया जा रहा। यहाँ ब्रेक लूँगा, दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जड़ा वाला, फिर तांदिया वाला और फिर समुद्री सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। हमारे OSR मौजूद हैं, अरसलान होंगे जड़ा वाला से, जबकि तांदिया वाला से गुलरेज़ हमें ज्वाइन करेंगे, समुद्री से वक़ास जमील होंगे। अपडेट देखें कि रमज़ान बाज़ार और ख़ास तौर रमज़ान बाज़ार नहीं भी तो गली बाज़ारों के अंदर लगने वाली जो रेडियाँ हैं वहाँ रेड लिस्ट अवेज़ा हैं। अगर चीज़ें महंगी हुई हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, ग्राहक क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिल्कुल जी, फिलहाल जैसा कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसी हवाले से देखा जाए तो शहरी जो है वो मुख्तलिफ दुकानों से जो है ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। कोई सब्ज़ियाँ ख़रीद रहा है, अशिया खुरनोश ख़रीद रहा है और कुछ बाकी चीज़ों में जो है मसरूफ़ है ताकि अफ्तारी और सहरी का अहतमाम जो है किया जा सके। लेकिन साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती हुई शरह से आम आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। न सिर्फ आम आवाम जो है मुतासर हो रहे हैं बल्कि दुकानदार हज़रात भी महंगाई का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जैसी अशिया जो है वह महंगी होती हैं तो उनकी दुकानदारी पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसी वाले से हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वजूहात क्या हैं। ये बताइएगा, अशिया काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्यों महंगी हो रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल तुसीं भाईजान कीता। एशिया भाईजान तकरीबन अपने पंजाब दे विच ना जी इस दफ़ा रेट का एडा कोई नहीं फर्क पिया, नहीं तो रमज़ान मुबारक च ना जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंदा सी रेटां दा। फिलहाल डिफरेंट कोई नहीं आ, लोग सफ़ैद पोश परेशान आ, जरिया आमदन घट वा, जरिया आमदन घट होने की वजह तो जो सफ़ैद पोश लोग आ परेशान आ। ਜਿਹੜੇ गरीब आदमी आ जे मंगते ना जी, मंगण वाले वो तो मंगी जाते हर थां, वो जाके मंगी जाते, अपना मंगी जाते, उन्होंने को ओवर भी हो जाते तो मंगी जाते। सफ़ैद पोश बंदा मंगता नहीं है, वो परेशान आ। ओवरऑल लोग ठीक जा रहे आ। महंगाई की सूरत हाल देखा जाए तो कुछ जोड़े लोग महंगाई के वालों परेशान आ, वो परेशानी उन्होंने खुद भी बनाई आ। खुद इस तरह बनाई आ कि 1 रुपया खर्चन की उन्होंने स्तात आ, वो 2 रुपये नहीं उन्होंने खर्चने चाहिए। तो इस दफ़ा एड्डी कोई महंगाई का कोई नहीं एड्डा कोई फर्क पिया, बल्कि होई नहीं महंगाई, आम रूटीन वाले रेट आ। नहीं तो रमज़ान मुबारक डबल ट्रिपल भी रेट हो जाते जी। सिर्फ हुण प्याज वालों लोग सब्जियां वालों परेशान आ, बाकी सारे रेट तकरीबन ठीक है जी। क्या देख रहे हैं, महंगाई होती क्यों है, दालें सब्जियां या चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं? ये भाईजान जो कंट्रोल तो बाहर होंदा ना जी, ये इदां होंदी महंगाई कि जेडे बड़े लोग ना, बड़े ताजर आ, जेडे एक्सपोर्टर आ, पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते, ये उन्हां दी मिली भगत नाल महंगाई हुंदी आ। नीचे किसी दे कोई वस की गल नहीं। देखो ना, मैनू एक चीज़ 2 रुपये की आती आ, वो मैं 1.5 रुपये की बेचनी, मैं 2.5 रुपये की बेचनी आ, चलो 2.5 नहीं 2.25 रुपये की बेच लाँगे। इस करके ये जी महंगाई है ना जी, ये मिली भगत नाल और ये जेडे पोर्ट एक्सपोर्ट वड्डे ताजर आ, जेडे जिन्हां नूं सप कहंदे पंजाबी च, ये उन्हां दी वजह तो आ। होर नीचे कोई महंगाई नहीं। एक रेहड़ी वाले ने, एक दुकान वाले ने की 5 थैले लैके महंगाई कर लेनी या सस्ता कर लेना। ये जेडे बंदे बड़े ताजर आ, बड़े लेवल ते काम आ, ये उन्हां दे कंट्रोल च आ जी। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने दुकानदार की तो बात सुनी है, उनका ये कहना है कि महंगाई जो है वो हो रही है और कुछ कंट्रोल भी नज़र आ रही है। लेकिन महंगाई होती है, जो एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े लेवल पे स्टॉक करते हैं, वो पीछे से महंगाई करते हैं, तो मजबूरन जो है वो एक छोटे दुकानदार को, रेडी बान को भी अशिया जो है वह महंगी फ़रोख्त करना पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे वो महंगी लेंगे तो आगे भी जो है वह महंगी सेल की जाएगी। तो इसी वाले से कुछ शहरियों से भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि महंगाई की ओवरऑल रमज़ानुल मुबारक में क्या सूरत हाल है। सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ साथ जो है वह शहरी क्योंकि मजबूरी है और ख़रीदारी भी करते हुए नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, कैसे ख़रीदारी कर रहे हैं और कैसे अशिया की कीमत? जी, रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीना है जी, इसमें चीज़ें वैसे तो सस्ती होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस महीने में महंगाई का तूफान जो बहुत बड़ा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, तहसील जड़ावाला में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि एशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेश बहा इजाफा हो चुका है। जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी आज वो 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं कि जी बताइएगा कि रमज़ान आ रहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या चीजें आपको सस्ती मिल रही हैं या नहीं? साढ़े इंतजार है कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजार है कि वो सस्ता बाजार लगाए, हमसे रिलीफ मिले है और सस्ते बाजार में कोई रिलीफ नहीं है।
हाँ, अगर मतलब कुछ चीज़ां सस्तियां मिलदियां पईयां ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई सस्ती शै नहीं मिलती पई। महंगाई महंगाई अगे नालों ज्यादा हुई है। रमजान शरीफ हजे आया नहीं हैगा, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, कल तो रोजा शुरू हो रहा है, कल रोजा शुरू हो रहा वा ते ओदी वजह तो सानू सस्ते बाजार विच हर शहर दे रिलीफ मिलनी चाहिए है। ठीक है, साडी गुजारिश है आई मरियम नवाज साहब जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਓਪਨ ਹੀ ਰੇਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ, ਪੈਕੇਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਉਣ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ रमज़ान बाजार लगाया जाए, सस्ता बाजार, ते हर एक सफेद पोश जेडे भी लोग है गरीब उन्होंने हर एक चीज़ च डिस्काउंट, अच्छा रिलीफ दिता जाए, तुसी आ कहने हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और तस्वीर सारी हो जी बिल्कुल, ये मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद थे, उनका यही कहना है कि रमज़ान जिस तरह रमज़ान आया है इस किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो चीज़ बाज़ार में पहले 100 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी, आज वही चीज़ रमज़ान की वजह से, जो क्योंकि इसमें तलब और रसद बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो चीज़ आज 200 रुपये की मिल रही है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी ये बताएं कि कीमतें बहुत ऊपर चले गई हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? रमज़ान आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि हर साल इत्थे सस्ता बाजार लगता सी, ठीक है, ते गवर्नमेंट इत्थे सस्ता आटा मुहैया करदी सी, चीनी सस्ती मुहैया करदी सी, हर लोगों नूं सब्जियां मिलदियां सी, हर चीज़ की सहूलत सी। जड़ा वाले इस वेले सस्ता बाजार नहीं लगा ते मोहतरमा मरियम नवाज अगे मेरी ये गुजारिश है कि जड़ा वाले भी सहूलत बाजार वाले नूं कोई रिलीफ दे दिता जाए। जी बिलाल, बिल्कुल अगर तानलेवाला में भी महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो शहरी जो है वो परेशान हाल हैं। अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त भी जो है सरकारी नरखों पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। दूध की बात की जाए तो दूध भी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं है। इसी तरह दही है और उसके साथ साथ सब्ज़ी, फ्रूट, अशिया खुर्दनोश, उनकी कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। रमज़ान उल मुबारक जो है उसके हवाले से शहरी काफ़ी जो है वो ख़रीदारी करने के लिए मार्केटों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो अशिया की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो काफ़ी। इसी तरह मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, दीगर अशिया की कीमतें हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? माह रमज़ान आते ही मुसलमानों ने अपनी हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है। प्याज देख लें 300 रुपये किलो है, आलू देख लें 80 रुपये किलो है, सब्ज़ मिर्च देख लें 500 रुपये किलो है। ये हम मुसलमान हैं। अगर गोश्त वाली साइड पे चले जाएं तो मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो है, बलीफ का जो बड़ा गोश्त है वो 800-900 रुपये किलो है, छोटा गोश्त 1500 रुपये किलो है। अगर दूध लगा लें वो 170-180 रुपये किलो है, दही 200 रुपये किलो है। मैंने परसों स्ट्रॉबेरी ली है तो वो स्ट्रॉबेरी थी 200 रुपये किलो, आज स्ट्रॉबेरी का रेट पूछा तो वो 600 रुपये किलो है। खरबूजा देख लिए, खरबूजा ले लें आप, खरबूजा आज का रेट 300 रुपये किलो खरबूजा है। गरीब क्या खाएगा? गरीब सिर्फ देख सकता है, खा तो कुछ भी नहीं सकता। अगर हम अपने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ देखें तो वो हर दिन हर रोज़ यही कहती है कि हम आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे, मगर अभी तक तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। बताएं कि जो प्राइस कंट्रोल जिन्होंने ये तमाम चीज़ों को चेक करना होता है, रेट्स को कंट्रोल करना होता है, उनकी जानब से कोई कार्रवाइयाँ आप बाज़ार में या कहीं पे देखी गई हैं? मैंने तो अभी तक कोई भी बंदा नहीं देखा कि कोई कंट्रोल लिस्ट वाला आए और लिस्ट चेक करे। ना एसी ना कोई और, कोई भी नहीं आता। यहाँ सब अपनी अपनी पड़ी है, लोग कमा रहे, लूट रहे हैं आवाम को। गरीब आदमी का बुरा हाल है, कोई रिलीफ नहीं अभी तक हमें मिला।
बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आवाम को सहूलियात के नाम के ऊपर ज़लील और रुस्वा ज़्यादा किया जा रहा है। हुकूमतें आती हैं, चले जाती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, वईद करती हैं, लेकिन वफ़ा नहीं हो पाती। आवाम लाइनों में लगी है। बिलाशुबा हक़ तो यही बनता है जो वादे और दावे किए जाते हैं कि आवाम को हक़ उनकी दहलीज़ पे मिले, लेकिन यहाँ आवाम रुस्वा होती नज़र आती है, जिसके लिए यकीनन तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा एक्शन लें, इंतज़ामिया को थोड़ा सा हिलाएँ और जगाएँ कि साफ़ सुथरा पंजाब होगा, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को ज़लील और रुस्वा ना किया जाए। सब अच्छा दिखाते दिखाते आवाम का कट्ठा छट्टा ना निकाल दें कि आवाम तंग आ जाए आपकी इंतज़ामी मामूर से, मामलात से। इस हवाले से प्रोग्राम इसीलिए किया ताकि अवामी राय और अवामी जज्बात आप तक पहुँचाए जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़र से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।